गीता सेवा संस्थान में आए हुए सभी श्रद्धालु और सभी भक्तजन, गीता सेवा संस्थान अमलेडी मोतीपुर में आए हुए सभी सज्जनों को गीता सेवा संस्थान हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पर आज श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का आज पांचवा दिन चौथा दिन चल रहा है, पांचवा दिन चल रहा है और विगत 20 मार्च 2025 से आज 23 मार्च 2025 पांचवा दिन का हवन अभी 4 बजे प्रारंभ होने को ही है। आप जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है वहां तक सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पर, बड़े से बड़ी संख्या पर यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें और गीता सेवा संस्थान अमलेडी मोतीपुर रायपुर में जो हो रहा है वहां पर आकर अपनी उपस्थिति देकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि अमलेडी मोतीपुर में भैया अभयराम साहू अध्यक्ष गीता सेवा संस्थान के द्वारा विगत 5 वर्षों से गौशाला में 60-70 गायों की सेवा प्रतिदिन की जा रही है और समय समय पर कई प्रकार के आयोजनों का भी यहाँ पर समावेश होते रहता है। जैसा कि अभी महाशिवरात्रि के दिन भगवान गीतेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई, संकट मोचन हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई और मंदिर को निर्माण किया गया। अब मैं गीता सेवा संस्थान के अध्यक्ष भैया अभयराम साहू को यह से अनुरोध करता हूं कि वो संस्था के बारे में कुछ प्रकाश डालें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गीतेश्वर महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान जी स्वामी की जय, गौ माता की जय। प्यारे बंधुओं, आज गीता सेवा संस्थान में महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 20 तारीख को हम लोगों ने यज्ञ प्रारंभ किए। आज 5वां दिवस है, यानी कि 5 दिन, 9 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 दिन निकल चुका है। यह कार्यक्रम महायज्ञ में जो है जितने हमारे भक्त हैं और जितने हमारे संस्था के जो बंधु हैं, सौजाती बंधु हैं, सभी को हमने आमंत्रण किया था। जैसे जिसका व्यवस्था, कोई गाड़ी से, कोई अपने मोटरसाइकिल से, कोई पैदल यात्रा आकर के जो है यह यज्ञ में भाग ले रहे हैं। प्यारे बंधुओं, विगत 5 साल से यह गीता सेवा संस्थान संचालन किया हुआ है। ये जो संस्था है 2 साल पहले हमारे पूज्य गुरुदेव श्री नंद कुमार चौबे जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कार्यक्रम करवाया था। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। जितने आसपास के गांव के जो लोग हैं, मेरे मित्र जन हैं, मेरे प्रिय परिवारजन हैं, सभी लोगों ने आकर के यह कार्यक्रम में भाग लिया था। आज उसी प्रकार यह महायज्ञ में सभी लोग भाग ले रहे हैं। बड़ा खुशी का बात। बीच में हम लोगों ने टूटी फूटी भाषा में राम कथा का आयोजन भी किया था हमारे संस्था के माध्यम से। वो भी बढ़िया सफल रहा। प्यारे बंधुओं, समय समय में गीता सेवा संस्थान में कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ चलते रहता है।
लेकिन यह जो कार्य है, यह जो यज्ञ है, यह महत्वपूर्ण यज्ञ है और बहुत बड़ा कार्य है। इसमें तो तन मन धन सबको लगाना पड़ता है, तब यह यज्ञ का जो है पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे संत लोग कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि बेटा यह जो यज्ञ है, यदि जीवन में आपने कुछ न कुछ बड़ा पुण्य किया है तभी यज्ञ को जो सफल कर सकते हो और यज्ञ करा सकते हो। मित्रों, गीता सेवा संस्थान जो है एक मानव सेवा के लिए यह संस्था को जो है निर्मित किया है। जितने मानव समाज है सबका कल्याण हो, इसीलिए कहते हैं संस्था। संस्था का मतलब क्या है कि सबसे शामिल होना। आश्रम का मतलब है सबको जो है आश्रय देना। आज हमारे आश्रम में 50-60 गौ माताएं हैं। गौ माताएं जो है यथा स्थिति अनुसार हम लोगों ने गौ माता का सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा है। गांव वाले भाई लोग जो है समय समय में कोई पेरा का मदद कर देते हैं, कोई कुट्टी का मदद कर देते हैं। यथा स्थिति संसार जैसा जिनका बनता है सभी लोग मदद करते हैं, तभी तो आश्रम चलेगा। इसी प्रकार हमने एक छोटे से बीड़ा और उठा करके रखे हैं, वृद्ध आश्रम। प्यारे बंधुओं, जहां तक मेरा आवाज जा रहा होगा 2000 स्क्वायर फीट में वृद्ध आश्रम का निर्माण जारी है। यह आश्रम में वृद्ध माताएं प्रवेश करेंगी। कब? जब आश्रम पूरा हो जाएगा तब। हमारा तो मन में बदल गया था कि कहीं किराए में लेकर वृद्ध माताओं का सेवा करें क्या, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज ने बोला, गुरुदेव भगवान ने बोले बेटा किराए में लेकर कहीं सेवा करोगे तो बहुत कठिन है। क्यों? किराया अलग से दोगे, दूसरे के घर में रहेगा, क्या सेवा करोगे? मानव का सेवा करना इतना आसान नहीं है। क्यों? यदि किसी का कान भी गर्म हुआ, एक टेबलेट का भी कहीं कमी हुआ, तो सीधा सीधा पत्रकार आकर के बोलेगा भैया आप आश्रम चला रहे हो, इसका हिसाब जरा बताओ, तो तकलीफ में। तो हमारे गुरुदेव भगवान बोले बेटा अभी वृद्ध आश्रम को जो है कुछ दिन तक स्टॉप करो। वृद्ध आश्रम का निर्माण जारी है। जिस दिन भगवान का कृपा होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, वृद्ध आश्रम चालू हो जाएगा। मन में तो ठान लिए सज्जनों वह कार्य तो होना ही है, लेकिन आज गौ माताओं का सेवा जो है निःशुल्क करने। क्यों? गौ माता का सेवा करने का कारण है 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं, संत लोग बताते हैं। कई गौ माताएं जो हैं रोड में भटकते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, घूमते हैं, छाया नहीं मिलता उन्हें। हम सबसे अनुरोध करते हैं 10x10 का यदि सेट कहीं गौ माता के लिए बना दे, टीन का सेट, तो मात्र 15,000 रुपए का लागत आना है। उसमें 5 गौ माताओं का निर्माण हो सकता है, 5 गौ माताओं को छाया मिल सकता है। प्यारे बंधुओं, जहाँ गौ माता रहता है न वहाँ गद्दा का जरूरत है, न फॉल सीलिंग का जरूरत है, न कूलर का जरूरत है, केवल एक छाया चाहिए। जीवन में आपने कितना कमाया, कितना खोया, कितना पाया, उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। ये सत्य है। गौ माता का सेवा करोगे वही परम हिसाब देना पड़ेगा, वो हिसाब जाने वाला। हमने इसी भाव से जो है आज 50-60 गौ माताओं का सेवा निःशुल्क कर रहे हैं गीता सेवा संस्थान में, संस्था के माध्यम से। प्यारे बंधुओं, हमारे गुरुदेव भी आ चुके हैं। हम तुमके सामने में बच्चे हैं, उनके शिष्य हैं, उनके चेला है, और उनका ही आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन में जो है यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी लोग जो है सादर आमंत्रित हैं या महायज्ञ में आकर के आप सभी लोग भाग लीजिए, और भाग लेकर के परिक्रमा करके आहुति दे करके अपने जीवन को धन्य बनाइए।
ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महादेव भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु चरणों की जय। हर हर महादेव। जैसा कि भैया हम साहू के द्वारा गीता सेवा संस्थान के बारे में आप लोगों ने सुना, वास्तविक में बिना जन सहयोग के किसी भी संस्थान का उत्थान होना यह संभव नहीं है। इसलिए आप सबका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना और योगदान देना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी अभय जी के द्वारा यह विस्तृत जानकारी आप लोगों के बारे में आप लोगों को दिया गया। यहाँ पंचधाम मंदिर का निर्माण होना है, वृद्धाश्रम का निर्माण होना है। वृद्धाश्रम के जो भी माता पिता यहाँ वृद्धाश्रम में रहेंगे उनके लिए एक चैरिटी अस्पताल का भी निर्माण करना है, ताकि प्रतिदिन उनकी स्वास्थ्य की और उनकी स्वास्थ्य की सेवा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक चैरिटी अस्पताल का भी निर्माण करना है। और विकलांग बच्चों का जो सेवा है, उनकी शिक्षा है, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालने की भरपूर प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे इस गीता सेवा संस्थान के प्रोजेक्ट में और भी जो युवक युवतियां हैं जो शादी ब्याह नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब परिवार के लोग हैं, तो वो गीता सेवा संस्थान में आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वह शादी ब्याह करा सकते हैं। अभी तो बहुत अच्छा मौका है। अभी भगवान यज्ञ नारायण यहाँ पे यज्ञ हो ही रहा है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है। मेरी आवाज यदि यहाँ तक जा रही होगी और चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे होंगे और जो इच्छुक होंगे, अभी विगत 4-5 दिन बाकी है। यदि जिन युवक युवतियों को विवाह करना है, वो इस यज्ञशाला पे जो हमारे बहुत प्रतिष्ठित जो पंडित जी लोग आए हैं, 11-12 जो पंडित जी आए हैं और यज्ञाचार्य जो पंडित नंद कुमार चौबे जी आए हैं, उन आप लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार कराने के उपरांत वैवाहिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। तो जिन युवक युवतियों को, जिन माताओं पिताओं को अपने बच्चों का विवाह करना हो, तो अभी 28 मार्च तक यह यज्ञ चलेगा। आज तो 24 मार्च है, तो 4-5 दिन अभी बाकी है। जिन्हें जो इच्छुक हों वो आकर अपना यज्ञशाला के अध्यक्ष अभय राम साहू से, पंडित परम पूज्य पंडित गुरुदेव श्री नंद कुमार चौबे जी से सलाह लेकर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर विवाह कर सकते हैं। रहा सवाल गौ माताओं की सेवा, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ सेवा है। कवियों ने कई तरीके से इन्हें कहा है, कविताओं के माध्यम से भी गौशालाओं का इतना प्रचार प्रसार होता है और गौ माताओं के लिए कितनी सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस मूक बधिर गौ माताओं की ओर ज्यादा नहीं है। उनकी इतनी दुर्दशा, ऐसे दुर्दशा होती है कि कुछ पूछो मत। हर घर में हो गाय, हर घर में हो एक गाय, और हर गांव-गांव गौशाला, ऐसा कर हो जाए तो फिर भारत किस्मत वाला। गाय दूर करती निर्धनता, उन्नत हमें बनाए, जो गायों के साथ रहे वो भव सागर तर जाए। गाय खोल सकती है सबके बंद भाग्य का ताला, घर घर में हो एक गांव, घर घर में हो एक गाय, और गांव गांव गौशाला।
पंचगव्य है अमृत तो सचमुच जीवन दाता, स्वस्थ रहे मानव इस हेतु आई है गौ माता। गाय सभी को स्नेह लुटाए, क्या गोरा क्या काला, घर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। गौ पालन गौ सेवा से हो मानवता की सेवा, गौ माता से मिल जाता है बिन बोले हर नेवा। काम धेनु लेकर आती है जीवन में उजियाला, घर हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। बंधुओं, इंसान के किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, कब भाग्य करवट बदले ये कोई नहीं जानता। अरे इंसान के कमालों को देखता है, खुदा इंसान के ख्यालों को देखता है। हर चीज खुदा से ना मांगो, क्योंकि खुदा इंसान के सवालों को देखता है। इंसान की तराजू में इंसान तुल जाता है, इंसान की तराजू में इंसान तुल जाता है। विपत्तियों से उन्नति का मार्ग खुल जाता है। बुरा से बुरा लिखा हो तेरे माथ पर, मेहनत के पसीने से किंतु धूल जाता है। तो गीता सेवा संस्थान अपनी अनवरत मेहनत करते हुए इस गौशाला को और विभिन्न कार्यक्रमों को अग्रसर कर रही है। आप सब श्रद्धालुओं का सहभागिता आवश्यक है। मैं फिर से आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस यज्ञशाला पे आएं और अपना सहयोग प्रदान करें और गीता सेवा संस्थान को ऊपर उठाने में मदद करें। अब मैं हमारे यज्ञाचार्य पंडित